सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए परेशानियों का हल निकालना शुरू किया है। लेकिन इस बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो राहत भरा फैसला भी है सीबीएसई के द्वारा। इस साल नए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम, जो कि डिजिटली इवैल्यूएशन की वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स उम्मीद से इस बार जो कम आए हैं, ये सबसे बड़ा विवाद रहा है और जिसके बाद से ही री इवैल्यूएशन फीस को कम करने की मांग भी जारी हुई थी और इसके लिए तेजी से कार्रवाई भी हुई है। सीबीएसई ने इस बार एक्शन लेते हुए ई इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन और स्कैन्ड कॉपी को लेकर ये तीनों ही चीजें निकालने की फीस पे पूरी तरीके से भारी रोब से अब गिराकर सिर्फ मात्र 100 रुपए कर दी है। लेकिन सबसे अच्छी अपडेट ये है स्टूडेंट्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये पूरे सिस्टम में अब संजय कुमार ने ऐलान कर दिया है पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ कि इसमें रीचेकिंग को लेकर अब सिस्टम बदलेगा, यानी कि मार्क्स अब बढ़ोतरी को लेकर एक नया उम्मीद और एक नया मामला। लेकिन ये रिफंड के मामले में भी क्या ये सेम रहेगा? इस नए बदलाव के साथ सीबीएसई ने 12वीं के री इवैल्यूएशन की पूरी प्रोसेस, जो कि 19 मई 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbse.it.ni.in पे जारी हो जाएगी। तो इस नए री इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के अंडर अब फीस को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा रहा है ताकि पेरेंट्स के लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही इजीली रहे, ताकि हर एक स्टूडेंट बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी कॉपी चेकिंग करवा सके। लेकिन पहले जहां पर अलग प्रोसेस था, यानी कि आंसर शीट की फोटो कॉपी लेने के लिए 700 रुपये देने पड़ते थे, उसे अब डाउन यानी कि कम करके 100 रुपये मात्र कर दिए, यानी कि बिग रिलीफ। एंड मार्क्स वेरिफिकेशन की फीस को लेकर भी इस बार अलग प्लान है, यानी कि 500 से घटाकर 100 रुपये कर दिया है। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए अगर आंसर को दोबारा चेक करवाना है, अगर उसे लगता है कि वो पहली बार में सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी फीस भी 25 रुपये पर क्वेश्चन रखी गई है, काफ़ी कम कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। शेड्यूल की बात अगर मैं यहाँ करूँ तो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भी 19 मई से शुरू हो जाएंगी, जबकि री इवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन 22 मई से एक्सेप्ट की जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी रीचेक्ड आंसर शीट को भी चेक कर सकते हैं, जो कि 26 मई से 29 मई तक का समय रहेगा। इसके बीच ऑनलाइन एक्सेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीएसई चेयरपर्सन राहुल सिंह ने ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर भारद्वाज के साथ भी ज़रूर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की है, यानी कि मार्किंग में जो प्रॉपर स्टेप वाइज एवेल्युएशन का इस बार जो खास ध्यान रखा जाएगा। फिर भी अगर कोई भी गलती अगर बाय चांस हो जाती है तो स्टूडेंट की फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा भी यहाँ पे सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। अगर आप सीबीएसई क्लास 12 के मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले स्टेप 1, आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए डाउट लगता है तो उसके स्कैन कॉपी यानी कि फोटो कॉपी पन्ने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए मात्र 100 रुपये आपको फीस देनी होगी। इसके बाद आएगा स्टेप 2, विच इज़ वेरी सिंपल। जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी, जब आपको सीबीएसई के ऑफिशियल मार्किंग में, यानी कि जो मार्किंग स्कीम जिसे कहा जाता है, अपनी कॉपी के मिलने पे आपको जो प्रोसेस आगे बढ़ना है तो चेक करवाने के स्टेप भी आपको मार्किंग सहित मिल जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 2 में। यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी तो आपका काम क्या होगा, सीबीएसई के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के साथ अपनी कॉपी का मिलान करना, यानी कि मैच करना होगा। चेकिंग करना भी इजी हो जाएगा और स्टेप मार्किंग भी सही से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आप उसी टाइम चेक कर सकते हैं। स्टेप 3 में अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, सही तरीके से चेक नहीं हुआ है या नंबर जुड़ने में कोई भी गलती हो गई है, तो आपको अपनी आपत्ति यानी कि इस चीज़ के लिए आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट पे जो अभी आपको बताया, दोनों पे इजीली। देन आखिर में स्टेप 4 सबसे इजी, सीबीएसई के एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी में भी आपकी रिक्वेस्ट और उन सभी क्वेश्चंस का एक रिव्यू किया जाएगा। जो भी हर एक फाइनल डिसीजन या रिवाइज्ड मार्क्स होंगे वो आपको कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे और साथ ही आपकी हर एक चीज़ों पे ध्यान भी दिया जाएगा। यानी कि सिंपली प्रोसेस है। इस पूरे खेल के बाद ये जो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, जिस पे कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब इसके बाद ये सिंपल है कि सीबीएसई रूल्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर रहा है और पेरेंट्स के एक तरीके से हाथों में सौंप रहा है।
ताकि वो अपने बच्चों के मार्क्स को देख सकते हैं। अगर लगता है कि मार्क्स में कहीं भी गड़बड़ी हुई है, स्पेलिंग्स में हुई है, किसी भी चीज़ में हुई है, तो उसके लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो भी मात्र कम फीस के साथ। वेल, ये था सीबीएसई का नया प्लान। अगर आपको लगता है कि ये नया प्लान वाकई में आप सभी के लिए काम आएगा, इवन अगर पेरेंट्स अगर आप सुन रहे हैं, तो मे बी ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल आगे जाके हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे नए सिस्टम पे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।